सामने हो पर्वत विशाल या सागर अपार हो, कांटों भरा हो पथ मेरा या मुश्किलें हजार हो, चाहता हूं मैं सदा मेरे अधरों पे ये पुकार हो, न डरना है न झुकना है, मिलती जब तक मंजिल नहीं, हम है प्रगति पथ के राही, हरगिज हमें रुकना नहीं। हेलो। हेलो हेलो। चलिए शुरू किया जाए। शुरू किया जाए रीजनिंग टेस्ट 164 नंबर से। क्वेश्चन है इसमें पहला, डी और बी। डी और बी यानी कि डी होता है 4 नंबर पर और बी होता है बाबू 2 नंबर पर। 2 का स्क्वायर 4, ये 9 है, ये 3 है, 3 का स्क्वायर तो 9, ये 16 है, ये 4 है, 4 का स्क्वायर तो 16। ठीक है। अब इसी प्रकार से यहाँ देखिए, नहीं है, नहीं है, यहां भी नहीं है, ये आंसर हो जाएगा 25 और ये 5। 5 का स्क्वायर कितना? 25। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। क्लियर? मिटा दें। लेटर का पोजीशन लिखे हैं, ये 4 है और ये बाबू 2 है।
तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। ये 9 है, ये 3 है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद 16 है, 22 है, 36 है और वाट है। ये क्या हुआ है? 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर -3 इक्वल टू 22। तो 6 का स्क्वायर 36 और 7 हम बना लें, 7 का स्क्वायर -3 इक्वल टू कितना? 49 -3 बराबर 46। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 नंबर बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़े, बोलिए। 2 + 2 बराबर 4 का स्क्वायर 16। उसके बाद 2 और 4 को जोड़ दिए 6, 6 का स्क्वायर 36। सही है। जब भी बोलना हो ना बीच में ना बोला कीजिए, बनाने उनाने का बाद बोला कीजिए। ठीक है, सोलह में 4 जोड़ेंगे तो 20 होगा। बोलिए आप। तो यहाँ से जाने के बाद पढ़ता उठता है कि नहीं जी? इसको यहाँ से जाने के बाद इसको जो आप यहाँ से बनाए डिस्कशन करके गए, तो फिर इसको छूते होते हैं कि नहीं 24 घंटा में? नहीं छूते हैं तो बड़ा बढ़िया करते हैं, लंबा चलेगा रीजनिंग टेस्ट अभी। अगर छूते हैं तो इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है, आपका सोचना सही है, गलत नहीं है, लेकिन ये भी सही है। क्लियर? अब मेरा वाला ज्यादा सही है, क्योंकि आजकल क्वेश्चन में क्या देता है कि जो भी गणितीय संक्रियाएं करना वो इस पर करना है, इसको तोड़ मरोड़ करके नहीं। अगर वो लगा देते हैं तब मेरा सही हो जाता, ज्यादा अच्छा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। दिन और रात अपोजिट वर्ड है, अच्छा बुरा अपोजिट है, धीमा तेज अपोजिट है, दक्षिण और उत्तर अपोजिट होता है, पूरब और पश्चिम अपोजिट होता है। ई बाबू अपोजिट नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 नंबर। अगला सवाल। हाँ जी, लाइक क्वेश्चन नहीं मिलता है, बढ़िया है, भले नहीं मिलता है। आज क्यूब क्यूबाइड का क्वेश्चन होगा, समझे? दे तो हम दूसरा चैप्टर का रहे थे, लेकिन हमको फिर याद आ गया, तो हम सोचे जो कि क्यूबे क्यूबाइड दे दिया जाए। तो क्यूब क्यूबाइड का क्वेश्चन आज दे रहे हैं। 4:15 से चलेगा, बैठना होगा तो बैठ जाइएगा, और नहीं तो यूट्यूब पर देखिएगा आराम से। यदि किसी घड़ी में 10:35 हो रहे हैं तो इस स्थिति में घंटे और मिनट के सुई के बीच के कोण की माप क्या होगी? घंटे और मिनट के सुई के बीच कोण का माप क्या होगा, यह आपको बताना है। 10:35, तो 30 डिग्री गुने घंटा -11/2 डिग्री गुने मिनट। ठीक है, तो 30 डिग्री गुने 10 -11/2 डिग्री गुने मिनट बराबर कितना? 35। 300 डिग्री -11/2, ये खत्म कितना हुआ? 35 अब 35, 5 7 3 5 3 8, 385 भागा 2, 192.5। घटा दीजिए 300 में से, हो जाएगा कितना? 107.5। आंसर हो जाएगा 2 नंबर बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए। यदि दर्पण प्रतिबिंब में समय 9:45 प्रतीत हो रहे हैं तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा? तो दर्पण प्रतिबिंब में जो है 9:45 का समय हो रहा है, तो इसको बाबू 12 बजे में से घटा दीजिए 9:45 को, और आंसर कितना हो जाएगा? 2:15। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। मिटा दें?
शब्द ब्रेक्स में प्रत्येक व्यंजन अंग्रेजी वर्णमाला के उससे पहले के अक्षर और पहले, चलिए BREAK और S, प्रत्येक व्यंजन अंग्रेजी वर्णमाला के उससे पहले के अक्षर, व्यंजन को पहले का अक्षर, तो A, Q, J और R पहले का अक्षर, और प्रत्येक स्वर वर्ण अंग्रेजी वर्णमाला को उसके बाद के अक्षर, स्वर को बाद का E के बाद F, A के बाद B अक्षर द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए तो इस प्रकार प्राप्त अक्षर वर्णमाला के क्रम में लगाए जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा दाएं से तीसरा होगा। अब इसको लगाना है वर्णमाला के क्रम में। चलिए, वर्णमाला के क्रम में लगाने का मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है, हमको दाएं से तीसरा डायरेक्ट देखना है। दाएं से बाबू पहला, दाएं से दूसरा और दाएं से तीसरा। आंसर हो जाएगा J फॉर जग, ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर बी ऑप्शन। कोई दिक्कत? क्लियर है? चलिए अगला सवाल लिखा है क्वेश्चन में, इतना के सभी विषम अंकों में 2 घटाया जाए। 3 में से 2 घटा दीजिए तो 1, 6, 7 में से 2 घटा दीजिए तो 5, 5 में से 2 घटा दीजिए तो 3, 2, 4, 9 में से 2 घटा दीजिए तो 7, 2 घटाया जाए और सभी सम अंकों में 3 जोड़ा जाए, 9, 5 और 7। तो नई संख्या में कितने अंक 2 बार दिखाई देंगे? ये संख्या 2 बार दिखाई पड़ रहा है और ये संख्या 2 बार दिखाई पड़ रहा है, यानी कि 2 ऐसे संख्या है 5 और 7 जो 2 बार दिखाई पड़ रहा है। आंसर हो जाएगा इसका 2, 5 और 7। अगर मान लीजिए इसी में कह दिया जाता कि कितने अंक या कितने संख्या दोबारा दिखाई पड़ रहे हैं, तो दोबारा दिखाई पड़ रहे हैं 7, दोबारा दिखाई पड़ रहे हैं 3, दोबारा दिखाई पड़ रहे हैं 5, दोबारा 9 दिखाई पड़ रहे हैं, दोबारा दिखाई दे रहे हैं 9, 4 नहीं है, 2 नहीं है, 6 नहीं है, तो दोबारा दिखाई दे रहे हैं 1, 2, 3, 4। दोबारा दिखाई पड़ना और 2 बार दिखाई पड़ना दोनों अलग अलग सवाल हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? किसी को डाउट? चलिए, बिल्कुल मध्य में बैठे सदस्य का पता लगाइए। बिल्कुल मध्य में कौन कौन से सदस्य बैठे हुए हैं इसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं बिल्कुल मध्य में कौन कौन बैठा हुआ है जी, नहीं बैठा हुआ जी, सब पता चलेगा। 7 सदस्य का एक समूह एक पंक्ति में बैठा हुआ है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, दायां इधर है, बायां इधर है। 7 सदस्यों के एक समूह एक पंक्ति में बैठा हुआ है। एक्स की स्थिति वाई के बाईं ओर है, एक्स की स्थिति वाई के बाईं ओर है। देख लीजिए, आज सुबह में ही हम एक क्वेश्चन बना रहे थे, एक्स की स्थिति वाई के बाईं ओर है, अभी तो हम बगल में दे दिए हैं। आगे पढ़ने पर क्या पता चला, एक्स को 1-2 स्थान आगे इधर खिसकाना पड़ जा रहा है, यानी कि एक्स और वाई के बीच में 1-2 को कैरेक्टर आकर के बैठ जा रहा है। बाईं ओर है तो ठीक है, तुरंत बाईं ओर है तब उसमें कैरेक्टर बीच में नहीं डाला जा सकता है। और यदि आप इस लाइन को जैसे कि पढ़े, एक्स की स्थिति वाई के बाईं ओर है और आप ये सवाल बना रहे हैं, बनाते बनाते आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे एक्स को इधर खिसकाना पड़ जाएगा, ठीक है, और अब आप सोच रहे हैं कि नहीं हम खिसकाएंगे क्या है, उसको तो पहले से बैठाए हुए हैं। तो जिद मत कीजिएगा क्वेश्चन के साथ, क्योंकि तब आप गलत हो जाइएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि जिद आ गए। जब लिखा है एक्स की स्थिति वाई के बाईं ओर है, तुरंत बाईं ओर नहीं ना बोला, 1 बाईं ओर नहीं ना बोला, 2 बाईं ओर नहीं बोला, 3 बाईं ओर नहीं ना बोला, 10 बाईं ओर नहीं ना बोला, वो बस बोला बाईं ओर। तो बाईं ओर बाईं ओर बाईं ओर सब बाईं ओर है, ठीक है। परवा ओ के दाहिने ओर है, एक्स की स्थिति वाई के दाहिने ओर है, बाएं ओर, और परवा ओ के दाहिने ओर है। पी की स्थिति वाई के दाहिने ओर, पी की स्थिति वाई के दाहिने ओर, परंतु एन के बाईं ओर है। और एम की स्थिति जेड के बाईं ओर है, एम की स्थिति जेड के बाईं ओर है, जो ओ के बाईं ओर है, जो ओ के बाईं ओर यानी कि जेड जो है ओ के बाईं ओर। तो जेड
बिल्कुल मध्य में कौन बैठे हुए हैं? तो 2, 2 4, 2 6, 1 7, तो बाबू एक्स। बिल्कुल मध्य में एक्स बैठे हुए हैं। ऑप्शन 3 नंबर एक्स, सी ऑप्शन। जल्दी लिख लीजिए। मिटा दें। अगला सवाल, बताइए कौन से सदस्य ठीक बीचों बीच में है? कौन से सदस्य? कितने जी? 6 सदस्य। 1 2 3 4 5 6, यही दोनों में जो होगा वही हमारा आंसर होगा। आर की स्थिति एस के बाईं ओर है। आर की स्थिति एस के बाईं ओर है और क्यू के दाहिने ओर। क्यू के, आर की स्थिति क्यू के दाहिने ओर, जो स्वयं एन के दाहिने ओर है। जो स्वयं एन के दाहिने ओर है, मतलब क्यू जो है एन के दाहिने ओर, दाहिने ओर है। और पी की स्थिति ओ के दाहिने ओर। पी की स्थिति ओ के दाहिने ओर है, जो स्वयं एन के बाईं ओर है। जो स्वयं यानी कि ओ जो है, सॉरी, जो स्वयं एन के बाईं ओर है, तो ये एन के बाईं ओर है, तो यहाँ पर पी, यहाँ पर ओ। अब क्या लिखा है? बताइए कौन सी सदस्य ठीक बीचों बीच में? एन क्यू। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। मिटा दें। भागा दो प्लस 2, भागा दो प्लस 2। अब 1114 है, तो 11 का आधा हो जाएगा 557। 1114 का हो जाएगा 557 प्लस 2 559। भागा दो प्लस 2, भागा दो प्लस 2, भागा दो प्लस 2। अब यहाँ पर 181, 281 है, तो हो जाएगा कितना? 140, 141.25। 180 का हो गया, 280 का 140, एक का आधा प्लस 2, तो इतना हो जाएगा। नहीं, 142.75 यहाँ पर। ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन। जल्दी कीजिए। मिटा दें। चलिए अगला सवाल। यहाँ क्या है? प्लस प्लस 30 ना जी, ना 20 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 10, ये कैसे हो गया? 20 30 10, फिर 20, फिर 30, फिर 10, 75, 175, 2 नंबर। 5 मई 2003 को सप्ताह का कौन सा दिन था? 5 मई 2003 को कौन सा दिन था? 5 का 5 हो जाएगा। मई का क्या कोड हो जाएगा? 2। 2003 के लिए क्या हो जाएगा? शेषफल क्या हो जाएगा? रविवार 1, सोमवार 2। ये जम्मू कश्मीर वाला कहाँ गया है जी? सही में कुछ लोग शादी उदी करके जिम्मेदार होता है, ये कुछ ज्यादा जिम्मेदार हो गया लगता है। क्या?
क्या बोलिए? वैसे बता दें? ये अच्छा नहीं लगता है? तब फिर इसमें क्या याद नहीं रहेगा, थोड़ा हम जानना। क्या? ठीक है, एक काम करिए ना, 1895 का 1776 पूछा है एक बार। ठीक है, हम आपको कुछ बोले थे करने के लिए, करते हैं क्या? तो उसमें रुके ना, उसमें कितना क्वेश्चन मिल रहा है इस टाइप का, कैलेंडर का इस टाइप का? तो तब फिर देखिए, सबसे पहला बात, कोई पूछ देता है तो जब तो पढ़ रहे हैं ना, तो हम अपने लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको ये बताया है कि ये जो टीटीआई वाला नियम है, ये क्या है? एग्जाम पास करने का अच्छा तरीका है। इससे हम आपको बताएं 200 वर्ष तक का क्वेश्चन पूछेगा। हम एक चीज आप लोगों को बता रहे हैं, थोड़ा इस चीज पर ध्यान, हम बता देंगे अभी, वो भी बता देंगे। अगर आपका एग्जाम 2024 में हो रहा है ना, ठीक है, और इस टाइप का क्वेश्चन 95% 95% जो पूछा जाएगा वो किस किस साल से पूछा जाएगा, वो सुन लीजिए। 2024, 2025, 2026, 2023, 2022, इसी साल से पूछेगा 95%। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, 2% इसमें और लगा दीजिए, 2021 और 2027, बस हो गया खत्म। 3% में 1% ही चांस है जो आप बोल रहे हैं, 3% में 1% चांस है जो आप बोल रहे हैं। कब का सर? 1776 पूछ दिया तब, 1600 पूछ दिया तब। ठीक है, और सर 2% क्या? 2% में दो चार गो क्वेश्चन फिक्स है। 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1945, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1859। कुछ एक क्वेश्चन है जो फिक्स है, ये पूछता है। ठीक है, एगो मोदी जी वाला याद कर लीजिएगा, 17 सितंबर है उनका डेट ऑफ बर्थ, समझे? वो किस वर्ष वाला है, याद मतलब याद, दिने रख लीजिएगा। कोई ठिकाना है, बहुत पॉपुलर नेता है, हो सकता है पूछ दे। ये हो गया, ये हटा दें। चलिए, अब आते हैं जो तरीका आप लोग चाहते हैं। देखिए तो दिन तारीख प्लस माह का कोड प्लस शताब्दी का कोड प्लस वर्ष प्लस वर्ष बटा 4। हमको चाहिए क्या? तो भागफल, भाग फल बटा 7। इसी चीज का शॉर्ट फॉर्म है वो। तारीख तो 5, माह का कोड, मई का कोड बताइए 2, शताब्दी हो गया 2000, 2000 का कोड कितना? तो 6, 3, 3/4, 3 हो गया ना, 3/4 तो 0, 7 से भागा, 5 2 7, 7 6 13, 13 3 16, 16 में दिए, 7 से भागा, 2 शेषफल, रविवार 1, सोमवार 2, हो गया। अब रहा बात कि सर हमको ये वाला पता है, ये वाला भी पता है, इसका खाली लिख दीजिए, है ना? तो हम लिख देते हैं। रुको ना, जब
अब हम जब हम बोले थे ना, बीच में कोई बोलता है कुछ जल्दी थोड़ा छोड़ करके हम खत्म कर लेंगे, उसके बाद बोलिए सर यही वाला फिर से, ठीक है। माँ का कोड तो कल ही लिखे थे ना जी, ना देख रहा है, डायरेक्ट ही कर देता नहीं। ठीक है, महीना का कोड भी लिख देंगे हम, 6420, ठीक है। 00, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, और कितना लिखा, और लिख दे जी, 2500, 2600, 2700 ETC। कीजिए नोट पहले इतना को। पहले में अभिमानता नहीं है, आप अभी भी यही तरीका अपनाते हैं ना, आदत बदलो, कितना इतना दिन से टेस्ट दे रहा है। अच्छा ठीक है, हो गया। जल्दी कीजिए, हो गया, मिटा दे। अब महीना का कोड लिखना है, कुछ पूछना था भी पूछ लीजिए, मिटाने के बाद नहीं तो हमें फिर लिखना पड़ेगा। क्या प्रभु बार बार बोलते हैं मत कीजिए, हम सबको बोल रहे हैं मत कीजिए, इससे जो हम बनाते हैं वो इससे बनाइए, ठीक है। हाँ पूछिए। ये सब शताब्दी लिखे हैं, शताब्दी का कोड, जैसे 2000 शताब्दी का कोड क्या होगा, तो 6 मैंने लिखा है ना यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे 1776 उसको जाना है तो लिखिए 1776, 5 मई 1776, तो 5 के 5, मई का 2, 1700 का कितना है 4 है, तो लिखिए यहाँ 4। 76 लिखिए यहाँ पर, 76 में दीजिए 4 से भागा, 19 चौका 76, तो भागफल कितना होगा 19 हो जाएगा। अब इसमें लगाइए भागा, ठीक है। बहुत टफ है ये, संतोष होगा तब नहीं लोग को। आप मिटा दें क्या, हम एक ही चीज जानते, अगर हम आप लोगों को ये वाला जो नियम बताते हैं ना, कुछ भी बता रहे हैं तो वो बहुत इजी बता रहे हैं, क्योंकि वो मुझे 4 गो 5 गो नियम आने के बाद हम ये तरीका बता रहे हैं, इसका मतलब वो इजी होगा तभी तो। लिखिए फिर एक कल लिखवाना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 025, 6 का स्क्वायर 036, शुरू में 12 का स्क्वायर, लास्ट में 12 का स्क्वायर +2। जनवरी और फरवरी में एक एक दिन घट जाता है जब लीप वर्ष आता है, ठीक है। क्या अब हुआ, आता है तो याद है तो काहे लिखवा लिए, हाँ मिटाते हैं। नटंकी है ये, किसी यदि किसी माह की 10वीं तारीख रविवार से 3 दिन पहले पड़ती है तो दूसरी तारीख किस दिन पड़े, चलिए देखिए। किसी माह की 10वीं तारीख रविवार से 3 दिन पहले पड़ती है, 10 तारीख जो है रविवार से 3 दिन पहले है, तो रविवार से एक दिन पहले शनिवार, फिर एक दिन पहले शुक्रवार, फिर एक दिन पहले गुरुवार,
तो गुरुवार को क्या है 10 तारीख पड़ती है, तो दूसरी तारीख किस दिन पड़ेगी, तो 7 घटा दीजिए, 3 तारीख को हो गया गुरुवार, तो 2 तारीख को हो जाएगा बुधवार। 3 तारीख को गुरुवार, तो 2 तारीख को कौन सा दिन, बुधवार। ठीक है। हम्म 3 बिंदुओं वाली सतह के विपरीत सतह पर कितने बिंदु होंगे, 3। 2 विपरीत सतह के बीच में हमेशा एक सतह होता है, 3 के विपरीत में 6 होगा, 4 के विपरीत में 5 होगा, 1 के विपरीत में 2 होगा, 3 के विपरीत में 6 होगा। ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन। निम्नलिखित आकृति में वृत्त 3 अलग अलग विषय पढ़ने वाले विद्यार्थियों को दर्शाता है। कितने विद्यार्थी तीनों विषय पढ़ते हैं, 3 विद्यार्थी तीनों विषय पढ़ते हैं। ऑप्शन 2 नंबर। निम्न 4 आकृतियों में से कौन सी आकृति चिड़िया, पक्षी और चूहा के बीच संबंध को निरूपित करता है। चिड़िया है, पक्षी है, चूहा है। चिड़िया अलग है, पक्षी अलग है, ये पक्षी का अंदर सॉरी चिड़िया, चिड़िया हो गया बाबू पक्षी के अंतर्गत आ जाएगा इसको, और चूहा हो जाएगा अलग। ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर बी ऑप्शन। कुछ दस्तावेज फाइल है, दस्तावेज फाइल है, कोई फाइल फोल्डर नहीं है, फाइल फोल्डर नहीं है, कोई फाइल फोल्डर नहीं है। सभी फोल्डर लिफाफे हैं, सारे के सारे फोल्डर जो हैं वो लिफाफा के अंतर्गत है। कुछ लिफाफे फोल्डर हैं, कुछ लिफाफा ऐसा है जो कि बाबू फोल्डर है, सही। कुछ दस्तावेज लिफाफे हैं, कुछ दस्तावेज जो है बाबू वह लिफाफा है, सही कि गलत, गलत। पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। सभी पेंट ब्रश है, सभी पेंट ब्रश है। सभी ब्रश कैनवास, सारे के सारे ब्रश जो है बाबू वह कैनवास है। सभी कैनवास फ्रेम, सारा का सारा कैनवास क्या है, वह बाबू फ्रेम है। तो कुछ फ्रेम ब्रश है, कुछ फ्रेम ब्रश है, बिल्कुल सही। सभी पेंट कैनवास है, सारे के सारे पेंट कैनवास के अंदर है, बिल्कुल सही। पहला और दूसरा दोनों का दोनों सत्य है। सभी ग्राफ टेबल है, सभी चार्ट टेबल है, सारे के सारे चार्ट टेबल के अंदर है। कुछ टेबल डायग्राम है, कुछ टेबल डायग्राम है। कुछ चार्ट ग्राफ है, कुछ चार्ट जो है वो ग्राफ है, सही की गलत। सभी ग्राफ डायग्राम है, सारे के सारे ग्राफ जो है वो डायग्राम के अंदर है, ये गलत। तो पहला वाला सही, दूसरा वाला गलत। क्या कुछ चार्ट ग्राफ है, ओहो नहीं जी गलत है, गलत है, दोनों गलत है, पहला और दूसरा दोनों गलत। ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है, बनाए हैं, क्या आंसर आया है, 3 नंबर, 2 नंबर, हाँ जी 2 नंबर आंसर आएगा। क्या देखिए बजरंगबली का नाम लीजिएगा, होता तो बजरंगबली का नाम लेने बोलते, संकट मोचन हनुमान, क्या समझ में आया, ठीक है। सबसे पहला बात यह है कि हम बोलते हैं कि इसमें भागा का नियम लगाइए। अब यहाँ भी प्लस है, यहाँ गुना है, यहाँ भागा है, यहाँ भागा है, तो ये तो भागा का नियम लग रहा है दोनों में। तो पहले बोलेंगे इसको जांच करने, जांच करने पर होगा कुछ नहीं,
बनेगा तो यही ना। तो सब कहीं लगता है कहीं नहीं लगता है। बोर्ड मास खुद एक ट्रिक है। अब ट्रिक को अगर ऐसे दे दिया तो उसको आप क्या कर सकते हैं, ट्रिक को कैसे बनाइएगा। नहीं, सबसे हम क्या बोल रहे हैं, दिन के हिसाब से पूजा बढ़िया से करके जाना। क्या किससे, बजरंगबली से है जी, मन से पूजा करेगा ना बाबू, सब होता है। हाँ? अब मान लो कि अगर आपको ये लग रहा है कि चारों ऑप्शन हमको जांच करना पड़ गया, तो आप अपना स्पीड बढ़ाइए, ये तो आपके हाथ में है। ये तो बहुत छोटा है, इतना इतना बड़का आजकल आता है। हम कहाँ रहेगा तो बताते नहीं इतना देर से। है वही तो का पूछेगा, तभी से जब हम बोल रहे हैं इसका क्या मतलब है। बोर्ड मास खुद एक ट्रिकी मेथड है और उसमें ट्रिक लगाने का बात कर रहे हैं, तो अभी तक तो हमसे नहीं हुआ। ठीक है, अथी का क्वेश्चन देखे हैं, क्या बोलते हैं, यूपी पुलिस वाला वीडियो नहीं देखे हैं, देखते ना तब बोलते। उसमें सीरीज का क्वेश्चन में क्या किया पता, दो जगह दिया हुआ, एक जगह एक्स एक जगह वाई, और दोनों के संख्या को जोड़ के बताइए अब कितना होगा, दोनों के संख्या को घटा करके बताइए अब कितना होगा। तब तो क्वेश्चन में करता है, अब सीरीज में मैथ लगा दिया, मतलब जोड़ घटाव लगा दिया अलग से। इसी को ना टफ किया जाता है, इसी को ना कहते हैं टफ हुआ। नहीं तो सीरीज तो एक तो सीरीज निकालना कठिन हुआ, अगर निकल गया कोई बाय मिस्टेक लगा दिया दक्षिण, पता चल रहा कि नहीं दक्षिण, अब इतना बनाने के बाद नीचे में एक लाइन जोड़ दिया जाए, उत्तर को उत्तर पूरब कहा जाए और दक्षिण को दक्षिण पश्चिम कहा जाए। मान लीजिए आप पहले उतने में देख के दक्षिण लगा दिए, अभी पढ़वे नहीं किए क्या, कहा जाए भी लिख दिया है, तब क्या करिएगा। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, दाया इधर बाया इधर, क्वेश्चन में लिखा हुआ है मोहन 20 मीटर पश्चिम की ओर जाकर, 20 मीटर पश्चिम की ओर जाकर दाएं और मुड़ा, यहां से दाएं और मुड़ा और 30 मीटर चला, फिर दाएं और मुड़ करके 20 मीटर चला, अब वह किस दिशा की ओर मुंह किए हुए है, पूरब। ठीक है, अब वह किस दिशा की, अब वह जिस दिशा की ओर मुंह किए हुए है वहां से 45 डिग्री बाएं कौन सा दिशा होगा, इसको कहते क्वेश्चन मॉडिफाई कर देना। ठीक है, अब वह जिस दिशा की ओर मुंह किए हुए है वहां से 45 डिग्री बाएं, लीजिए उत्तर पूर्व तब आंसर। क्वेश्चन क्या क्या बनाना तो वही था, बनाने के बाद एगो लाइन घुसा दिया झुट्ठे का। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, दाया इधर है बाया इधर है, क्वेश्चन में क्या लिखा ध्यान से देखिए, दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए, दक्षिण पूरब कहाँ है जी, यहाँ, इसको क्या बोला उत्तर बोला, बोला ना। अब हम यहाँ के बाद क्वेश्चन ही नहीं पढ़ेंगे। नॉर्थ के बाद क्या होता है ईस्ट, तो यहाँ ईस्ट लिखिए, ईस्ट के बाद साउथ तो यहाँ साउथ लिखिए, साउथ के बाद वेस्ट तो यहाँ पर बाबू वेस्ट लिखिए, हो गया कहानी खत्म। तो पश्चिम क्या होगा, पश्चिम है या यही होगा, क्या होगा, साउथ ईस्ट होगा, साउथ ईस्ट होगा। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन, कोई दिक्कत। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए अरुण ने कहा, एक लड़का है उसकी ओर इशारा कर रहा है, कौन, तो अरुण। एक लड़की और इशारा करते अरुण ने कहा, क्या कहा, वह मेरे पिता की इकलौती बहन का बेटा। चलिए, अरुण ने क्या कहा, वह मेरे पिता की इकलौती बहन, तो पिता की इकलौती बहन फुआ का बेटा है, फुआ का बेटा क्या होता है, फुफेरा भाई। अरुण का उस लड़के से, अरुण हो गया कौन, ममेरा भाई, और लड़का है कौन, तो फुफेरा भाई। तो आंसर क्या होगा, अरुण का लड़का से, जिस नाम के बाद से वो नाम आंसर नहीं, मतलब लड़का नहीं,
अरुण आंसर, अरुण क्या है? मेरा भाई। ऑप्शन कौन सा? 2 नंबर। ठीक है, ए सी का पुत्र है, ए पुत्र है सी का। और सी तथा क्यू आपस में बहने हैं, सी और क्यू बहन है, आपस में बहने हैं। जेड क्यू की मां है, जेड क्यू की मां है। पी जेड का पुत्र है, पी जेड का पुत्र है। पी का ए से क्या संबंध? पी और ए के बीच रिलेशन। मां का भाई, मामा, ये कौन? तब भांजा। ये क्वेश्चन भी यूपी पुलिस में था। पी का ए से, ए के बाद से, मामा। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। बिठा दें। जल का कोई आकार नहीं होता, आयतन होता है। जल का कोई आकार नहीं होता है, क्या होता है? आयतन होता है। ज्ञान जल के समान होता है जो एक पक्ष से दूसरे तक बहता है। और ज्ञान जो होता है वो जल के समान होता है, और इससे क्या होता है? वह एक पक्ष से दूसरे पक्ष की ओर बहते रहता है। तो ज्ञान अंतः अनुशासनिक होता है, यानी कि वो आपके अंदर अनुशासन उत्पन्न करता है, पैदा करता है। तो बात सही है कि गलत है? सही है। ज्ञान एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित होता है, गलत बात है। बीमार लोगों को दवा की जरूरत है। जो बीमार लोग हैं उसको क्या चीज की जरूरत है? दवा की जरूरत है। स्वस्थ लोगों को दवा की जरूरत नहीं है, ऐसा तो कोई प्रश्न में बात नहीं कहा गया। लोग अपने घरों में दवा रखते हैं, यह भी प्रश्न में नहीं कहा गया है। रवि के पास 5 पेन है। रवि के पास कितना पेन है? 5 पेन है। कक्षा में और किसी के पास 5 पेन नहीं है। रवि के पास 5 ठो पेन है और कक्षा में और किसी के पास 5 पेन नहीं है। तो कक्षा में सभी विद्यार्थियों के पास पेन है, इस बात का जानकारी नहीं है। कक्षा में सभी विद्यार्थियों के पास 5-5 पेन है, इस बात का तो बिल्कुल जानकारी नहीं है। कुछ विद्यार्थियों के पास 5 से अधिक पेन है, नहीं पता मुझे। कक्षा में केवल एक विद्यार्थी के पास पूरे 5 पेन है, और ये बात बिल्कुल ही क्या है? सही है। क्यों? क्योंकि लिखा है रवि के पास 5 पेन है कक्षा में, और किसी के पास 5 पेन नहीं है। तो सिर्फ रवि के पास ही ना हुआ 5 पेन, इसीलिए बिल्कुल ही क्या, केवल लगे रहने के बावजूद भी सही है। ठीक है, क्योंकि प्रश्न ही वैसा है। प्रश्नाकृति छिपा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन 3 नंबर सी ऑप्शन। एक एक परत है ना ये, एक परत के ऊपर एक परत डाल दिए तो यहां कितना परत? 2 परत। अब 2-2 परत हो गया। इस 2 परत पर ये 2 परत डाल देते, यहां कितना हो गया? 4 परत। अब यहाँ 4, यहाँ 4 है। अब इस पर क्या किया? इसे करके ये वाला परत इस पर डाल देते, यहां कितना हो गया? 8। बात बुझाया कि नहीं? अब यहां पर है बाबू 8 परत। एक परत पर एक सर्कल, तो 8 परत पर 8 सर्कल, तो सब में 8 ही 8 है। सब सही है उस हिसाब से। अब सब सही है तो अब देखिए, इस लाइन पर यहां पर एकदम सटा हुआ है ये सर्कल, है क्या? यहां पर है क्या? यहां पर है क्या? यहां पर इधर बीच से कट रहा है, तो आंसर कौन सा? 1 नंबर ए ऑप्शन। कोई दिक्कत? हो गया?
मिटा दें। अगला सवाल 30 नंबर। कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब होगी? अब यहां पर सही और गलत प्रतिबिंब हमको बताना है। सबसे पहला ये देखिए, ये दोनों ट्रायंगल का ना ये वाला हिस्सा गलत, ठीक है, ठीक है, गलत। अब इस दोनों में से कौन सा? तो हमको तो पूछा है दर्पण प्रतिबिंब बनाने के लिए। अच्छा, हाँ जी, 3 नंबर सी ऑप्शन, ठीक है, हो गया। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल अपने समय पर। जय हिंद।
हाँ जी, तो ये क्वेश्चन है कि स्टूडेंट ने पूछा है, तो चलिए इस क्वेश्चन को बना दिया जाए। लिखा है एजाज का जन्म 5 जनवरी 2015 को हुआ था। 5 जनवरी 2015 को हुआ था एजाज का जन्म, जबकि फैज का जन्म उसके 553 दिन बाद हुआ। तो सबसे पहला इसमें क्या किया गया, तो 553 दिन माइनस 365 दिन, 13 में से 5 गया तो 8, यहाँ पर बाबू 4, 14 में से 6 गया तो 8, यहाँ पर बाबू 4, 4 में से 3 गया तो 188 दिन हमें अभी बच रहा है। जब हम इसमें 365 दिन जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त होता है 5 जनवरी 2016। 5 जनवरी 2016 मुझे प्राप्त होता है, और बचा हुआ अभी कितना दिन है टोटल, तो 188। जनवरी में 31 दिन है, 5 दिन उसमें से घटा दिए तो 26 दिन जनवरी में। फरवरी में जाकर के 29 दिन, क्योंकि ये 2016 में आ गए हैं 29 दिन। मार्च में 31 दिन, अप्रैल में 30 दिन, मई में 31 दिन, और फिर जून में 30 दिन। देखते हैं कितना हुआ जून में 30 दिन। 1 2 3 4 5 6 6 3 18, मतलब 180 के आसपास तो है। तो हमको अब जाना है जुलाई। देख लेते कितना है, 29 और 31, 1 30, 2 ठो 30, 3 गो 30, 4 गो 30, 5 गो 30, तो 5 3 का 15, 150, 151, और 151 और 26, 151 और 26, 6 1 7, 15 2 17, 177 दिन हो चुका है। यानी कि हमको 11 दिन लेना पड़ेगा जुलाई में। जैसे ही इसको जोड़ते हैं तो 188 दिन हमको प्राप्त हो जाता है। यानी कि हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 188 दिन। जैसे ही हम इसमें जोड़ेंगे आ जाएगा 11 जुलाई 2016। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर 11 जुलाई 2016। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए, थैंक यू।